सर्दियों में त्वचा की देखभाल के लिए 6 खास बातें। नंबर 1, अपने आहार को देखो। हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवां दिखाई दे। लोग इसके लिए कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन त्वचा की सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं, उसके लिए भीतर से भी पोषण जरूरी है। जी हाँ, आपका खान पान जितना जल्दी हेल्दी होगा, उतना ही आपकी त्वचा भी दमकेगी। इसका ख्याल हमें फलों से लेकर सब्जियां और अन्य खान पान में रखना होगा। ऐसे फलों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। इससे आपको शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मिल जाते हैं। पालक, मेथी, बथुआ, सरसों कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं जो सर्दियों के मौसम में आसानी से मिल जाती हैं। वसा यानी फैट भी हमारी त्वचा के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है। सर्दियों में ये हमारी त्वचा में नमी बनाए रखता है। खाने में हेल्दी फैट वाली चीज़ें जैसे मछली, सीड्स और नट्स जैसी मूंगफली, बादाम आदि को शामिल करें। नंबर 2, मॉइस्चराइज करना ना भूलें। सर्दियां और इस मौसम में होने वाला प्रदूषण हमारी त्वचा से नमी को सोख लेते हैं। इससे चेहरा रूखा हो जाता है और उस पर सफ़ेद पैचेस दिखाई देते हैं। ऐसे में त्वचा को आर्टिफिशियल तरीके से नमी प्रदान करने की ज़रूरत पड़ती है। यह बॉडी लोशन मॉइस्चराइज़र क्रीम के तौर पर मार्केट में उपलब्ध है। आप घरेलू तरीकों से भी त्वचा को मॉइस्चराइज कर सकती हैं। और हाँ, सर्दियों में ऐसे रूटीन बना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी त्वचा रूखी रहेगी। नंबर 3, तेल थेरेपी। तेल हमारी त्वचा के लिए ज़रूरी है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल त्वचा को नमी प्रदान करता है। सर्दियों में वैसे ही त्वचा ड्राई हो जाती है, उस पर हमारी कुछ आदतें भी त्वचा पर असर डालती हैं। जैसे इन दिनों में लोग नहाते वक्त ज़्यादा तेज़ गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। तेज़ गर्म पानी से नहाने से हमारी सिर की त्वचा ड्राई होती है, जिससे डैंड्रफ बढ़ता है और शरीर की त्वचा पर भी इसका असर पड़ता है। इसीलिए नहाने के तुरंत बाद तेल से शरीर की मालिश जरूरी है। इसके लिए फेस ऑयल जैसे नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल आदि का इस्तेमाल करें, क्योंकि फेस ऑयल में पॉलीफिनॉल्स, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह हमारी त्वचा की चमक को बनाए रखते हैं। सरसों के तेल और बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें सिर के बालों के लिए भी उपयोग किया जाता है। नंबर 4, होठों की देखभाल। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे होंठ हमारी त्वचा के मुकाबले 10 गुना तेजी से ड्राई यानी रूखे होते हैं। सर्दियों में शरीर का ज़्यादातर हिस्सा ढका रहता है, लेकिन हमारे होंठ नहीं। इंसान की त्वचा में सबसे संवेदनशील होठों की त्वचा ही होती है। यह शरीर की बाकी त्वचा के मुकाबले ज़्यादा पतली होती है और इसे देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठंडी और रूखी हवाएं और गर्म हवाएं हमारे होठों की त्वचा को नुकसान पहुंचाने के साथ ही इसे सख्त बना देती हैं। अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो होंठ फट जाते हैं, जो किसी के लिए भी एक पीड़ादायक स्थिति होती है। सर्दियां क्या, किसी भी मौसम में होठों की देखभाल की विशेष ज़रूरत होती है और आपको ये ख्याल करना चाहिए। नंबर 5, लिप बाम। लिप बाम होठों पर एक लेयर बना देते हैं और होठों को नमी प्रदान करते हैं। मार्केट में अनेक ब्रांड्स के लिप बाम मौजूद हैं, लेकिन इनके खरीदने से पहले इसे बनाने में इस्तेमाल हुए उत्पादों पर जरूर गौर करें। लिप बाम वैक्स आधारित अवयवों की मदद से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में मोम, कपूर और कई बार कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लिप बाम होठों को तुरंत फ़ायदा और त्वचा को पोषण पहुंचाते हैं, लेकिन लंबे वक्त तक इन्हें इस्तेमाल करने से होंठ रूखे हो जाते हैं। ऐसा इन लिप बाम को बनाने से इस्तेमाल किए गए कपूर, फिटकरी, सैलिसिलिक एसिड और मेंथोल आदि की वजह से होता है। लिप बाम खरीदते वक्त ऐसे लिप बाम को चुनें जिसे मोम, कोकोआ, मक्खन आदि का इस्तेमाल कर बनाया गया हो। नंबर 6, बालों की देखभाल। सर्दियों में बालों को भी देखभाल की विशेष ज़रूरत पड़ती है। इन दिनों डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। डैंड्रफ बढ़ जाने पर बाल टूटने लगते हैं और बालों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। बालों की देखभाल के लिए तेल से मसाज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जैतून यानी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तेल बालों की जड़ों पर लगे। अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो सरसों के तेल में 1 चम्मच नींबू का रस अच्छे से मिलाकर उसे बालों की जड़ों पर लगाएं। फिर 1 से 1.5 घंटे के बाद सिर को माइल्ड शैम्पू से अच्छी तरह से धो लें। सुबह की धूप में बालों को जरूर सुखाएं और गीले बालों में कंघी ना करें।